हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम 14 और 15 मार्च को हो चुका है, जिसमें लगभग 10,77,000 अभ्यर्थी स्टूडेंट ने लगभग भाग लिया है दोस्तों। मतलब उन्होंने परीक्षा दी है। उसके बाद जो यूट्यूब पर रिजल्ट से पहले एक रिजल्ट का जो अनुमान लगाया जाता है, यानी कि कट ऑफ के बारे में जो जो दावा किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वह कट ऑफ सही है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, जिसमें जनरल की कट ऑफ जो थी फाइनल 225 नंबर और ओबीसी की लगभग 216 नंबर गई थी, और एससी की भी लगभग 192-94 के पास में लगभग थी, 200 के पास में। ठीक है दोस्तों, तो यह अनुमान जो था अंकित भाटी सर ने, जो कि RW के चैनल पर उन्होंने बताया था कि कट ऑफ लगभग जनरल की जो है 215 के पास, 215-20 बताया था, और ओबीसी की भी लगभग वही 10 से 15 बताया था। तो लगभग अनुमानित कट ऑफ वही गई थी। तो इस बार जो RW का कट ऑफ है दोस्तों, वो उसको लेकर के यूट्यूब पर एक अलग ही चल रहा है एनालिसिस की यह जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा बता दी गई है, यह कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन आप यह देख पा रहे हैं कि पेपर जो है, पेपर का लेवल काफ़ी आसान था दोस्तों। कांस्टेबल से भी आसान पेपर आया था यूपीएसआई का, जिसमें जिसने मूल विधि के एक दो प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग वही कांस्टेबल का जैसा ही पेपर यूपीएसआई का हो गया है। तो इसमें जो कि वैकेंसी है 4543, और अभ्यर्थी लगभग कई गुना है। मतलब अगर देखा जाए तो पिछली बार से ज़्यादा ही बच्चों ने पेपर दिया है तो इस बार, और 60,244 अभ्यर्थी जो थे उन्होंने भी पेपर दिया है। तो मतलब अच्छे बच्चे जो जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिन्होंने सिलेक्शन लिया था, वो ऑलरेडी इस भर्ती में पेपर दिए हैं। और दूसरा वो कि जो जिनके पास तैयारी करने का समय था, या कि जो फाइनल मेरिट में 2-4 नंबर से, आधे नंबर 1 नंबर से रह गए थे, ऐसे ही अब ही स्टूडेंट लगभग आपको 20 से 50,000 या 1 लाख मिल जाएंगे, जो कि 10-20 नंबर से पिछली वाली भर्ती में पुलिस कांस्टेबल की रह गए थे। तो उन्होंने जम के तैयारी की दोस्तों, तैयारी करने का समय भी मिला, और पेपर का लेवल भी आसान आया। उसको देखते हुए जो कि अंकित भाटी सर ने कट ऑफ बताई है, वह कट ऑफ दोस्तों कहीं ना कहीं सही हो जाएगी। आप अभी चाहे कितने भी अपनी सहानुभूति के लिए, अपने प्रति सहानुभूति के लिए कि आपका नंबर कम है, कि आपका नंबर आ जाएगा फिजिकल के या फाइनल में आपका नाम आ जाएगा कम नंबर होते हुए भी, तो केवल एक झूठी निराशा होगी। अगर आप यह सोच रहे हो कि आपका नंबर आ जाएगा, तो आप अपने आप को गलत फहमी में डाल रहे हो। जी हाँ दोस्त, अभी से आप पिछली जो कि कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, फिर से कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। 32,679 लगभग पद हैं, उसका होने वाला है। लेखपाल का होने वाला है। जिसके भी नंबर कम है, जिसको शंका हो रही भैया, अपनी तैयारी में फिर से लग जाओ, वरना आपको फिर केवल पछतावा मिलेगा। इसके बाद वैकेंसी आने वाली लगभग लगभग नहीं होंगी। अगर चुनावी वैकेंसी आ जाए तो आ जाए, चुनाव के समय पे नहीं तो नहीं। आप बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों 45 से 43 वैकेंसी में और पेपर का लेवल इस तरह का होना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जागरूक होना, मतलब तैयारी का समय मिल गया था, पेपर का लेवल आसान था। भले ही OMR बेस्ड पेपर था, लेकिन सबने पिछली बार भी गोले भरे थे ना, भरे थे 60,244 में। इसके बाद रोज जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो सब कहाँ जाएगा। उन सबको मिला करके इस बार की जो कट ऑफ है अनुमानित अंकित भाटी सर की, वह कहीं ना कहीं सटीक बैठने वाली है, या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। लगभग मैं तो कह रहा हूँ जनरल की दोस्तों कट ऑफ लगभग 140 से लेकर के 145, मतलब 140 से 145 क्वेश्चन भी जा सकती है। और जो कि ओबीसी की कट ऑफ है 140 प्लस तो लगनी ही लगनी है। एससी की कट ऑफ 130 से नीचे तो आनी ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और तैयारी करने वाले ज़्यादा हैं। आप भले ही नहीं देख पा रहे होंगे ज़्यादा स्कोर, क्योंकि स्कोर कोई अपने रियल में बताना नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई का पेपर है, और वैकेंसी 5 साल में एक बार आती है, सबको पता है। तो हर कोई अपने आप को यहाँ पर लगभग छुपा ही रहा है। गूगल फॉर्म भले ही गलत कुछ भर दिए जाते हों, वो सब बात की बात है, लेकिन जो कट ऑफ का अनुमान है, वो कट ऑफ का अनुमान कहीं ना कहीं सटीक बैठेगा, या तो उससे ज़्यादा ही जाएगा। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, अगर यह कट ऑफ ना जाए तो फिर आके इसी यूट्यूब के वीडियो पे आके कमेंट करना, इसी चैनल पर आप फिर से मुझे कह सकते हो। आप अंकित भाटी को ही रोस्ट करोगे या कुछ कहोगे उनके बारे में, क्योंकि उनकी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ या कई
सारी कट ऑफ सही नहीं जाती, लेकिन कट ऑफ की जो अनुमान होते हैं दोस्तों, वो हर कोचिंग वाले जो लगा रहे हैं या कोई भी बता रहा है, वह अपना एक वैसा अनुमान लगा रहा है। लेकिन जब आप रियल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो जिन्होंने पेपर दिया है, उनसे आप जब पूछोगे, वह जो कट ऑफ बताएंगे दोस्तों वही सही होगी। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि अधिक से अधिक आप वीडियो में रिसर्च कर लो या आप देख लो, या आपका कोई सिलेक्शन जिसका हुआ हो उससे बात कर लो, अगर पेपर दिया हो तो कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाने वाली है। मतलब 350 से नीचे तो किसी की ओबीसी और जनरल की तो लगने वाली नहीं है फाइनल मेरिट। और दूसरी बात यह रही, झूठी दिलासा से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है भैया, वर्दी पानी है, कोई भी नौकरी पानी है अपना, तो आप तैयारी में लग जाओ। बाकी हमने भी पेपर दिया है, तो हमारा जो स्कोर है दोस्तों बता नहीं सकते, क्योंकि वही बात है ना, जब तक सिलेक्शन होने जाता कोई मतलब नहीं रहता मार्क्स का। बाकी इस बार कट ऑफ तो नीचे जाने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर जो था वो बहुत उसी स्तर का आया था। और हमने भी पिछली बार भर्ती में पेपर दिया था कांस्टेबल में, हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो पेपर लीक हुआ था उसमें अपने लगभग 220 मार्क्स बन रहे थे। और एसएससी जीडी 2024 में 148.9 मार्क्स थे नॉर्मलाइज के साथ में दोस्तों, लेकिन उसमें मैं हाइट में रह गया था। तो और यूपी पेड में जो है मेरे 76 नंबर हैं। यूपी पेड में 76 नंबर है, 97 कुछ परसेंटाइल हैं। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है आई है पेपर, जिसका हुआ भी रिजल्ट नहीं आया है, उसमें अपने कुल इलाहाबाद जोन से प्रयागराज जोन से 76 मार्क्स बन रहे हैं, जिसमें मैथ में 25 रीजनिंग में 29 में 30, और साइंस में 17 क्वेश्चन सही हैं। और कोई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो आता है इसमें अपने दोस्तों सही है, 11 क्वेश्चन सही है, 9 गलत हो गए हैं। कुल मिला के लगभग कट पीट के दोस्तों अपना 76 मार्क्स लगभग बन रहे हैं। 82 क्वेश्चन लगभग सही में हैं, जो कि प्रयागराज से ग्रुप डी का है। बाकी यूपीएसआई में भी ठीक ठाक स्कोर है दोस्तों, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और आप झूठी दिलासा में मत रहो, अपनी तैयारी जम के करते रहो। क्योंकि आप अगर अभी से लूज पड़ जाओगे या सोचने लगोगे कि नहीं इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा, तो आप दो नाव पे सवारी करोगे तो एक दिन आप डूब जाओगे। क्योंकि मैं खुद उस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। 2024 में जब मेरे एसएससी जीडी में नाम आया था दोस्तों, जो कि 10 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसमें अपने इतने मार्क्स थे कि लग रहा था कि बस सिलेक्शन होने ही वाला है। हाइट किसी दूसरे ने नापाया था, तो उन्होंने हाइट ही अपनी गलत नाप दी थी, लगभग वहाँ पर 1 सेंटीमीटर से मैं बाहर हो गया। इसके बाद उसी के चक्कर में, रनिंग दौड़ने के चक्कर में, जो कि पेपर अगस्त में था, 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में गोरखपुर में, तो पेपर ही ख़राब चला गया इसी दबाव में कि जीडी में सिलेक्शन होगा कि पुलिस में होगा, किस में होगा, अंत में था किसी में भी नहीं हो। तो ऐसे एक्सपीरियंस से मैं गुजर चुका हूँ दोस्तों। बहुत ही दुख होता है, 1-2 साल बहुत भारी हो जाते हैं फिर आपको अपनी ज़िंदगी के लिए। यह रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भाई नौकरी लेनी है तो पढ़ाई जारी रखना होगा और झूठी दिलासा में नहीं रहना है। जिसके भी 135 क्वेश्चन सही हैं, अगर ओबीसी जनरल या SC ST कोई भी है, अगर SC ST तो 130, ओबीसी जनरल 135, उसके नीचे की तो कोई चांस नहीं है भैया। आप उसके नीचे सोच भी नहीं सकते। 140 से नीचे ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगने वाली नहीं है। और रही बात SC ST की, ST के छोड़ दे, SC की भी लगभग 130 फाइनल 130 के ऊपर जाएगी। ST की जो है 120 क्वेश्चन, लगभग 120 से 25 क्वेश्चन जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी कम होती है। ST आज भी उतने ज़्यादा जागरूक मतलब नहीं है दोस्तों। जो भी ST कैटेगरी में आते हैं उनकी कट ऑफ लगभग उतनी ही जाएगी, 125 क्वेश्चन तक। बाकी कट ऑफ लगभग आप देख लीजिए, जब वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आएगा या अभी जो DUPST के लिए कट ऑफ आएगी, आप उसमें ही देख लेंगे कि कितना ही कट ऑफ जाएगी। बाकी आप किसी को कुछ भी कहो, किसी को गाली दो, किसी को नाराज़ होने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यह जीवन आपका है और आपके जीवन का सवाल है। तो इसीलिए आप अपने ऊपर भरोसा करके पढ़ते रहिए, अगर आपके मार्क्स ख़राब आए हैं तो। नहीं तो फिर वही साल साल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी जो है दोस्तों हमेशा नहीं आती है। यूपी SSS की वैकेंसी देख लो, लगभग 3-4 साल के बाद कोई वैकेंसी सही ढंग से आना शुरू है, क्योंकि आगे चुनाव है। और बाकी वैकेंसी भी लगभग उसी मोड में आती है कि कोई चुनाव होता है या कुछ सरकार का अपना इरादा होता है तो निकालती है। और हर तरह SSC की तरह नहीं कि हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपका इसमें सपना है कोई वर्दी पाने का या कोई नौकरी उत्तर प्रदेश में पाने का, तो आप तैयारी में लगे रहिए। अभी टीचर की वैकेंसी आ सकती है, जिसका भाई BEd BTC हुआ है, आप
टीचर की तैयारी कर सकते हो, या RO की वैकेंसी आने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप उसकी भी कर सकते हो। बाकी अन्य वैकेंसी तो आएंगी आएंगी, थोड़े बहुत जो आएंगी, बाकी यही वैकेंसी आपके पास है जिसका पेपर 21 मई को यूपी लेखपाल का और 8, 9, 10 जून को यहाँ पर होने वाला है कांस्टेबल का। और भैया एक बात तो छूटी कि होमगार्ड की, हाँ, होमगार्ड की वैकेंसी ख़राब नहीं है, क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी के धब्बे से अच्छा है कि आप कुछ न कुछ कमाते रहो। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने ही ज़िले में होमगार्ड की नौकरी भी, बाहर जाके लोहा ढोने या कोई और मजदूरी का काम करने से बेहतर है कि 20-25 हज़ार सम्मानपूर्वक आप कमा पाओ और अपनी तैयारी को कर पाओ। यह भी कोई ख़राब नहीं होती। जिसका भी होमगार्ड में हुआ है, हमारे गांव के आसपास के 2 लोग हैं, अपने घर से आराम से ड्यूटी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई स्तर ख़राब नहीं होता। होमगार्ड में तो पूरा समय मिलेगा, आप अपनी तैयारी फिर से कर सकते हो, कोई नौकरी ख़राब नहीं होती। क्योंकि दोस्तों हमने भी नरेगा में काम किया है और बहुत सारी जगहों पर ऐसी छोटी मोटी जगहों छोटे मोटे काम किए हैं, तो हमें पता है कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं ख़राब। इसलिए नशे के मूड में मत रहो, रियलिटी में आ जाओ, ठीक है। वास्तविक चीज़ें जो हैं उसको समझो और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, कोई एक जॉब लो, टेंशन, अपनी दिमाग की टेंशन को ख़त्म करो, आर्थिक रूप से अपने आप निर्भर हो। इसके बाद आप खुद ब खुद कुछ अच्छा करने का सोच पाओगे, कर पाओगे। तो यही कहना था दोस्तों। बाकी जीवन का संघर्ष अपना लगा ही रहेगा, संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये जीवन है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी नौकरी को लेकर के, ये सुसाइड का सोचने का भी नहीं है, क्योंकि जीवन एक बार का है। दोबारा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा ये कौन जानता है, किसने लिखा है। ये एक ज़िंदगी है, मस्त से जियो, मस्त अपना पढ़ो लिखो, काम करो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी दोस्तों। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का यूज़ ज़रूर देख पाओगे। अगर अपनी मेहनत यहाँ की है, रिजल्ट उसका कहीं और निकल पाएगा। अगर आपका वहाँ वो मेहनत काम नहीं आई तो आप ये मत सोचो कि मेहनत बेकार जाती है। मैंने 2024 में GD के लिए जितनी भी रनिंग करी थी 5 किलोमीटर, आज वही रनिंग दोस्तों मैं फिर से एक बार 5 किलोमीटर दौड़ा, लगभग 26 मिनट के आसपास में। मुझे ज़रा से भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने 5 किलोमीटर रनिंग करी है, क्योंकि दोस्तों मैं इतने दौड़ चुका था 2023-24 के आसपास में कि इसकी कोई हद नहीं। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से पहले और SSC की यहाँ पर छटने के बाद तक मैंने बहुत सारी रनिंग करी। छटने से जो पहले था और रनिंग की, उसके बाद में मैंने रनिंग बंद कर दी थी। फिर लगभग 1 डेढ़ साल बाद फिर से आज रनिंग करी, तो लगभग 5 किलोमीटर बिना किसी पेन के मैंने आसानी से दौड़ लिया दोस्तों। तो जज्बा, जो मेहनत का है, जो जुनून है, अपना बरकरार रखिए और आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। चाहे फिजिकल हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई से हो, चाहे आपका कोई भी हुनर कला हो, और जीवन में आपकी ज़रूर उपयोग में आएगा किसी न किसी क्षेत्र में। तो लगे रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, हौसला कभी मत हारिए। अगर आप उड़ने का प्रयास करेंगे, दौड़ने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लगातार कछुए की तरह बने रहिए, खरगोश की तरह चल के दौड़ के रुकना नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर चीज़ आपकी आखिरी मंजिल नहीं होने वाली है दोस्त। एक जरिया है जीवन को जीने का यहाँ पर। आप बस उसी में लगे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए जहाँ भी हैं। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, शेयर बर करना हो तो कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।